हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर है जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, फायदे की जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा। 2026 की शुरुआत में डिलीवरी संभव है। मुंबई और अहमदाबाद कॉरिडोर पर 71% काम हो गया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान भारत को 2 शिंकानसेन ट्रेन E5 और E3 मुफ्त में देगा। इसकी डिलीवरी 2026 की शुरुआत में हो सकती है। 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 360 किलोमीटर यानी करीब 71% काम पूरा हो चुका है। ऐसे में कॉरिडोर का कुछ हिस्सा अगस्त 2027 में शुरू किया जाएगा। तब तक भारत के तापमान और धूल जैसी चुनौतियों के बीच ट्रेन का ट्रायल करके महत्वपूर्ण डेटा जुटाया जाएगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आप यहां पर इस स्क्रीन में देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 8 लाख बहनों को सिर्फ 500 रुपए मिलेगा। पीएम किसान योजना का लाभार्थी होने के कारण 1000 रुपए कटेगा। सरकार की हर महीने 80 करोड़ की बचत होगी। जी हां, महाराष्ट्र में हर महिला को 1500 रुपए मिलता है, लेकिन अब वो महिला जिनको किसान निधि का लाभ मिल रहा है उनको अब हर महीने 500 रुपए मिलेगा। 1000 रुपए की कटौती हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रही 8 लाख महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत 1500 के बजाय सिर्फ 500 रुपए दिया जाएगा। ममता बनर्जी बोली, योगी सबसे बड़े भोगी हैं। इमामों की बैठक में कहा, मुर्शिदाबाद दंगा में भाजपा और बीएसएफ की मिली भगत है। हिंसा की जांच को एसआईटी गठित की जाए। तो 30 अप्रैल से बंद हो जाएगा राशन कार्ड। चाहिए फायदे तो फौरन करा लीजिए केवाईसी, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। यह खबर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस या सरकारी राशन की दुकान से राशन लेते हैं। अब बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल के बाद राशन मिलना बंद हो जाएगा। जिन लोगों ने केवाईसी नहीं कराई उनको मई से राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने डेट नहीं बढ़ाई, अब सरकार डेट नहीं बढ़ा रही। इस व्यवस्था के तहत प्रति परिवार को 25 से लेकर 35 किलो राशन मिलता है। गेहूं, चावल, तेल, शक्कर, नमक, दाल, ये सब कुछ मिलता है। लेकिन केवाईसी न कराने वालों को ये लाभ नहीं मिलेगा। खुद के मोबाइल के जरिए केवाईसी से बचिए और कोटेदार से जाकर केवाईसी करवाइए। तो इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा समान पेंशन योजना। असंगठित क्षेत्र को भी मिलेगा इसका लाभ। दोस्तों, समान पेंशन योजना लागू होने जा रहा है। इस साल के अंत तक ये लागू भी हो जाएगा। योजना से जुड़ने के बाद न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी, लेकिन उसके बाद कोई भी व्यक्ति इसके योगदान से लाभ प्राप्त कर पाएगा। अभी तक आपने देखा होगा कि यूपी पेंशन हुई या किसी भी राज्य की पेंशन हुई, अलग अलग है। कहीं पर 1500 रुपए मिल रहा है तो कहीं पर 1000 रुपए महीना पेंशन योजना में दिया जा रहा है। लेकिन अब समान पेंशन योजना लागू होने के बाद असंगठित क्षेत्र के लोग हुए या फिर सामाजिक कल्याण से पा रहे लाभ वाले भी अब इसमें जुड़ पाएंगे, यानी सभी को एक समान पेंशन मिलेगा जिससे उनका जीवन चलेगा। तो ओल्ड एज पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ रहा तो घबराए नहीं, ये काम आप कर लीजिए, खाते में पेंशन आ जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले बार के जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन अभी तक बहुत सारे वृद्ध जनों को नहीं मिला। वहीं पर दिव्यांग पेंशनरों को अब आवास योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार ने ऐसे वृद्ध जन जिनके आय का कोई स्रोत नहीं है, जीवन यापन के लिए वृद्धावस्था पेंशन देती है। लेकिन गाजीपुर की बात कर ले, कोई अन्य जिले की बात कर ले तो यहाँ पर बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन अटकी है। इस योजना में जनपद में 12,665 लाभार्थी ऐसे हैं जिनके खातों में केवाईसी और NPCI नहीं कराया गया। इस वजह से इनको पेंशन नहीं मिल रही। 64,000 लोगों को पेंशन मिलती है, 50,000 लोगों को मिली है। अभी 14,000 से ज्यादा लोग पेंशन नहीं पाए। तो अगर आपको पेंशन नहीं मिल पा रहा तो NPCI लिंक करा लीजिए और साथ ही केवाईसी करा लीजिए, तो खाते में पैसा पहुंचेगा। हर महीने का 1000, 3 महीने का 3000, चौथे महीने पर मिलता है। अभी मार्च में पेंशन आ चुकी है, बहुत लोगों को फरवरी के लास्ट में भी मिला था। अब इस हिसाब से अप्रैल, मई और जून की पेंशन लगभग जून के पहले सप्ताह में मिल जाएगा। यानी अभी आपको पेंशन का इंतजार करना है। 1 महीने बाद खाते में पेंशन आएगी। और जिनको पेंशन नहीं मिल पाया वो अपना NPCI और केवाईसी करा ले तो कुल मिलाकर 6000 रुपए खाते में दोनों पेंशन, दोनों किस्त का आ जाएगा। वहीं पर लेटेंट विवाद के बीच रणवीर बोले, पिक्चर अभी बाकी है। समय रैना को बताया मीडिया का लेजेंड। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बीच रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के बारे में बात की है। उन्होंने समय रैना को मीडिया लेजेंड बताया है। उन्होंने कहा, समय रैना जल्द ही वापस आएंगे। तो हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है, इस एयरलाइन में मिलेगा फ्री इंटरनेट। जानिए क्या पूरा डिटेल है। फ्लाइट में इंटरनेट मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। एक एयरलाइन ने कहा कि अगले साल से उनकी फ्लाइट में वाईफाई बिल्कुल फ्री होगा। इससे हवाई यात्रियों को बहुत फायदा होगा और फ्लाइट में इंटरनेट का इस्तेमाल आसानी से वो कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल को ये बात सामने आई है। अब ऐसे में हवाई यात्री का सफर तो और आसान हो जाएगा।
इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। विदेशी फंडिंग मामले में एक्शन हुआ है। वहीं पर मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी की ये साजिश है। गुजरात चुनाव प्रभारी बनते ही रेड पड़ी है। दामाद के साथ 3 राज्यों में भागती रही सास, अलीगढ़ में महिलाएं बोली उसने शर्मसार किया है, गांव में घुसने नहीं देंगे। अलीगढ़ में 6 अप्रैल 2025 को अनीता अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ भाग गई। 16 अप्रैल को दोनों ने दादो थाने में सरेंडर किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 10 दिन में करीब वो 2826 किलोमीटर भागते रहे। तो तेलंगाना में लू को आपदा घोषित कर दिया गया है। मृतकों के परिवार को 4 लाख मिलेगा। जैसलमेर में पारा 46 डिग्री पहुंच चुका है। राजस्थान के 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। तो देश में लाहौर और कराची बना रहे, इन्हें मिटा दूंगा। 2500 मस्जिद दरगाहों के खिलाफ कोर्ट गया है 37 वकीलों की टीम। आखिर कौन है प्रीत सिरोही? दोस्तों कंधे तक आते हैं लंबे बाल, चेहरे पर दाढ़ी और बेबाकी से बोलता है। जुबान इनकी काफी तेज है। ये प्रीत सिंह सिरोही हैं। दिल्ली में रहते हैं। सेफ इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था चलाते हैं। इन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई मस्जिद, मजार, दरगाह, कब्रिस्तान के खिलाफ अभियान ये चला रहे हैं। तो एक बार और नया रिकॉर्ड बन चुका है। सोना पहली बार 95,000 के पार पहुंच गया है। मंदी की आशंका है। शादी सीजन में दाम बढ़ गए हैं। अमेरिका चीन टैरिफ वॉर का भी इस पर असर पड़ा है। अभी अप्रैल महीना बीता नहीं है, 4 महीने बीते नहीं है और 19,000 रुपए इस साल सोने की कीमत बढ़ गई है। साल 2024 जब समाप्त हुआ तो 76,000 सोना था। अब 2025 17 अप्रैल बीता है, 95,207 रुपए सोने का दाम है। चांदी की कीमत आज गिरावट आई है। 1 किलो चांदी के दाम में 936 रुपए दाम गिरे हैं और 95,639 रुपए पहुंच गया है। लखनऊ में नेशनल हेराल्ड के 148 करोड़ की संपत्ति अटैच है। 40,000 वर्ग फीट की नेहरू मंजिल सील हो गई है। गीदड़ भपकी से नहीं डरेंगे। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच अब राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है। ईडी ने कैसरबाग स्थित विश्वेश्वर नाथ रोड पर बनी नेशनल हेराल्ड कार्यालय की बिल्डिंग नेहरू मंजिल को अटैच कर दिया है। इसका नोटिस 9 अप्रैल 2025 को इमारत के मुख्य गेट पर चस्पा किया गया है। वही दोस्तों मानचित्र पास करवाने के लिए एनओसी की जरूरत अब नहीं होगी। एलडीए वीसी ने जारी किया आदेश। तहसील और लखनऊ विकास प्राधिकरण इसकी जांच करेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए में मानचित्र पास कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। 30 जून तक साफ होंगे आगरा के सभी नाले। बारिश में जल भराव की समस्या के समाधान को नगर निगम ने शुरू किया है अभियान। बारिश में जल भराव की समस्या को देखते हुए आगरा नगर निगम ने नालों की सफाई के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया है। शहर 410 नालों को 30 जून तक साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अब तक 25 नाले साफ हो चुके हैं। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो काशी में क्यों टूटेंगे 6 मस्जिद? दाल मंडी के 10,000 दुकानदारों में गुस्सा है। बोले मुसलमानों को टारगेट कर दिया जा रहा है, हिंदू भी बर्बाद होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका विजुअल भी आप देख सकते हैं। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब बुलडोजर आएगा। हम जैसे लोग उसके नीचे लेट जाएंगे और खुद को खत्म कर लेंगे। हमारे घर वालों को अल्लाह ही संभालेगा। हमारे जैसे यहाँ 10,000 लोग हैं जिन्हें टारगेट किया जा रहा है। इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों हैं, ऐसा कहना है वहाँ के लोगों का। ये कहते हुए वाराणसी के दुकानदार अजीजुर रहमान भावुक हो गए। ऐसा सोचने वाले वो अकेले नहीं है। 10,000 दुकानदार पूर्वांचल के सबसे बड़े मार्केट दाल मंडी की सड़क के चौड़ीकरण का विरोध कर रहे हैं। लोग गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के 6 मस्जिदें भी टूटने वाली हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सिर्फ 100 मीटर दूर है ये जगह। तो काशी का वेज कबाब पराठा आपने नहीं खाया तो अभी तक क्या खाया दोस्तों। शुद्ध घी में बनता है। 15 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। अभी भी 25 रुपए प्लेट मिलता है। लखनऊ के कबाब को देता है टक्कर। जी हाँ दोस्तों, काशी विश्वनाथ बाबा के साथ अपने जायके के लिए भी जानी जाती है। बनारस की ऐसी कोई गली नहीं जहां आपको कुछ अलग खाने को ना मिले। दरअसल हर गली का अपना इतिहास है और अलग स्वाद है। आज हम बात कर रहे हैं काशी के फेमस जायकों में से एक वेज कबाब पराठे का। इसका स्वाद लेना है तो सीधे लंका स्थित भोला कबाब पराठे की दुकान पर आपको आना होगा। महज 25 रुपए में आपको यहाँ लाजवाब स्वाद वाला वेज कबाब पराठा मिलेगा। वेज कबाब पराठे के अलावा यहाँ पर वेज कबाब रोल भी परोसा जाता है। 11 बजे दुकान खुलती है और ग्राहकों की भीड़ तभी से लगी रहती है। लखनऊ घूमने आए थे और यहाँ पर इसका आइडिया मिला और अब काम कर रहे हैं। वेज कबाब पराठा सेंटर के मालिक मनोज गुप्ता बताते हैं कि वाराणसी में वेज कबाब पराठा की सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ही की थी। लखनऊ घूमने के दौरान आइडिया आया और फिर बनारस में इसका स्वाद लोगों को चखाने लगे। आज भी 25 रुपए में ग्राहकों को वेज कबाब पराठा खिला रहे हैं। अब कैसे तैयार होता है ये वेज कबाब पराठा? दरअसल वेज कबाब जो तैयार होता है वो सबसे पहले सोयाबीन, मिक्स दाल, चुकंदर और लौकी के पानी से इसको धुला जाता है। सभी को उबाला जाता है। उबालने के बाद सभी को मिक्स किया जाता है। इसके बाद देसी घी में फ्राई
होता है। वही पराठे की बात कर ले तो मैदा और आटा को मिक्स किया जाता है, घी और नमक डाला जाता है, फिर पानी डालकर मिलाया जाता है, लोई बनाकर गर्म तेल में परोस दिया जाता है। मतलब दोस्तों कबाब और पराठा यहाँ का शान भी बताई जा रही है। चटनी और ग्रेवी भी तैयार होती है। हर दिन 1000 प्लेट कबाब बिकता है। तो आप अगर काशी जाए तो यहाँ का वेज कबाब पराठा जरूर खाएं। तो यूपी में 24 घंटे बाद होगी झमाझम बारिश, तेज धूप से 2 डिग्री बढ़ गया है पारा, झांसी रहा है सबसे गर्म। मौसम विभाग ने यूपी के सभी जिलों में मौसम शुष्क बने रहने का अलर्ट जारी किया है। आज शाम पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में देर रात तक आंधी पानी आने की संभावना है। 24 घंटे बाद पूरे यूपी में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वाराणसी पुलिस ने होटल गेस्ट हाउस से की छापेमारी, डीसीपी काशी जोन ने खुद चेक किया रजिस्टर, बोले ऐसे रैकेट पर कार्रवाई के लिए की गई है छापेमारी। जी हां, वाराणसी में जिस प्रकार का कांड हुआ, लगातार पुलिस आरोपियों को पकड़ रही है। उधर दूसरी तरफ होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, स्पा सेंटर सभी जगहों पर छापेमारी चल रही है। तो कानपुर में 18 से 20 तक आंधी बारिश का अलर्ट है। अगले 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। 35 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल रही है। कानपुर में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के आने से मौसम फिर से करवट लेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आने से बादल छाएंगे। आंधी बारिश का अलर्ट 2 दिनों तक रहेगा। तो निजी स्कूलों को लेकर बड़ी कार्रवाई होगी। जी हां, किताबें और कॉपी खास दुकानों पर खरीदने की मजबूरी, बीएसए ने दिया जांच के निर्देश। अमेठी में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को विशेष दुकानों से किताब कॉपियां खरीदने के लिए मजबूर करने पर अब मामला बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त रुख से अपनाया है। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसएफ संजय तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में जाँच का आदेश दे दिया है। गोरखपुर एम्स में बनेगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा रैन बसेरा, 44 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। 18 अप्रैल को सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। पूर्वांचल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को अब ठहरने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एम्स गोरखपुर परिसर ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रैन बसेरा बनाने जा रहा है, जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 अप्रैल को रखेंगे। 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह रैन बसेरा 500 लोगों की क्षमता वाला होगा। एम्स के इलाज के लिए गोरखपुर ही नहीं, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महराजगंज, फैजाबाद, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से मरीज यहां पर पहुंचते हैं। तो सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ गए हैं, 96 रुपए प्रति किलो पहुंचा कीमत। अब ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता की समस्या है, माल ढुलाई बढ़ी है। सुल्तानपुर में सीएनजी की कीमतों में बुधवार सुबह 6 बजे से 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। नई कीमत 96 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो पहले 94 रुपए प्रति किलो थी। इसलिए बढ़ोतरी का सीधा असर माल ढुलाई और यात्री वाहन पर पड़ेगा। संत प्रेमानंद महाराज ने पदयात्रा रोक दी तो रो पड़े भक्त। 3 दिन से कार से आश्रम जा रहे, देर रात तक डायलिसिस चल रही, लोग बोले जल्द स्वस्थ हो जाइए। आध्यात्मिक धर्मगुरु संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं है। स्वास्थ्य खराब होने के चलते पिछले 3 दिनों तक वह पदयात्रा भी नहीं कर सके। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने आने वाले भक्त निराश हैं, उनकी आंखों में आंसू है। भक्त कह रहे हैं कि महाराज जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और दर्शन दें। सेवादारों ने भी घोषणा की है। संत प्रेमानंद महाराज पिछले 3 दिनों से रातकालीन पदयात्रा नहीं कर रहे। अब ऐसे में सेवादारों ने घोषणा की है। आश्रम के सेवादारों द्वारा घोषणा के बाद दर्शन करने आए भक्त मायूस हो रहे हैं। पेटीएम के सीईओ विजय शर्मा 2.1 करोड़ ESOPs छोड़ दिए हैं। सेबी ने अगस्त 2024 में नोटिस भेजा था, नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक हफ्ते में चुनाव संभव, मोदी ने पार्टी नेताओं संग बैठक की है। 2-3 दिनों में 6 राज्यों के अध्यक्षों का ऐलान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई का दूसरा दिन। कोर्ट का कानून पर रोक लगाने से इनकार है और हिंसक प्रदर्शनों पर चिंता भी जताई है। वक्फ कानून संशोधन पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन सुनवाई हो रही है। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज्यादा याचिकाएं लगी हैं। बीते दिन 2 घंटे चली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा और कानून के रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ जुड़िए। धन्यवाद।